हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लेव वाइगोत्स्की। हु इज़ लेव वाइगोत्स्की? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी डेथ कब हुई थी? 38 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे साथ में। फोकस्ड ऑन सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स, दैट इज ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी इसके अंदर किस पे फोकस किया? सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी सोसाइटी है और हमारा कल्चर है ये चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए। वो कौन कौन से थे? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। इन्होंने बोला इन तीनों के इंटरेक्शन से क्या होगा? लैंग्वेज हम मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज जब एक साथ मिलेंगे तब क्या स्टार्ट होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स। जो लेव वाइगोत्स्की थे इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ करे, जैसे कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ एंड स्कैफोल्डिंग। तो चलिए ये तीनों चीज़ है क्या, फिगर की हेल्प से पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है कैन डू अलोन। ऐसी चीज़ें जो बच्चा खुद से कर सकता है, जितना वो अचीव खुद से कर लेगा उसको बोलेंगे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जहाँ तक वो अचीव कर सकता है उसको बोलेंगे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कैन डू विद हेल्प। स्कैफोल्डिंग के थ्रू वो कितना कर सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर, जब उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराएगा कहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है उस एरिया को बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देन आता है कैन नॉट डू। जिस चीज़ को बच्चा नहीं कर सकता हेल्प से और विदाउट हेल्प, दोनों चीज़ों से नहीं कर पाएगा, इसको बोल सकते हैं हम आउट ऑफ रीच जोन। या फिर ऐसी चीज़ें जो वो फ्यूचर में अचीव कर सकता है लेकिन एट प्रेजेंट वो नहीं अचीव कर पाएगा, उसको ना तो हेल्प से ना बिना हेल्प के अचीव कर पाएगा। Zone of proximal development. What is zone of proximal development? ZPD is the difference between what a learner can do by himself or without help and what he or she can do with help. ये जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वो किसी की हेल्प से कर सकता है, इन दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ZPD is the area of proximal development in which guidance should be given so that a child can reach the maximum potential. जेडपीडी में क्या होगा? ये एरिया ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या थोड़ी सी गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड कराया जाता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि बच्चा क्या कर सके? अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक अपनी अचीवमेंट कर सके, यानी कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के वो जो चीज़ अचीव कर सकता है उसको अचीव कर ले। Scaffolding. What is scaffolding? Scaffolding is a temporary structure of help provided in the zone of proximal development. Scaffolding एक temporary help है जो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के एरिया के अंदर. While providing scaffolding, teachers, peers or any MKO breaks the problem in parts, can give clues or provide support according to the need. अब जब स्कैफोल्डिंग दी जाती है तो कैसे दी जाती है? या तो कोई टीचर या पीयर ग्रुप के मेंबर्स या कोई भी अदर जो जिसके पास हम उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, या कह सकते हैं हम इसमें कौन आ सकता है? हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, हमारा पीयर ग्रुप आ सकता है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी होते हैं ये सब आ सकते हैं, जिनके पास हमारे से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। वो क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ देगा, या क्या करेगा? हमें क्लूज देगा, हिंट प्रोवाइड करा देगा, ताकि क्या कर सके हम? जितनी हमें नीड हो, जितनी हेल्प की हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें हिंट दे देगा, ताकि हम उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। In scaffolding, MKO need not to solve the entire problem but need to give hints, can solve half problem so that students can learn on their own. Scaffolding में क्या होता है? ज़रूरी नहीं होता है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ इतने ही हिंट्स दिए जाते हैं जिससे बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या फिर आधी प्रॉब्लम सॉल्व करके बच्चे को दे दी जाती है ताकि वो अपने आप से कुछ सीख सके उसको सॉल्व करके। नेक्स्ट आता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, इज एनीवन हु नोज मोर देन द लर्नर इन द जेडपीडी. एज डज नॉट मैटर हियर. एग्जाम्पल्स कैन बी टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. एमकेओ क्या होता है?
ऐसा दूसरा इंसान या दूसरी कोई चीज़ें होती है जो जो लर्नर से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हमें स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा सके। इसके अंदर ऐज मैटर नहीं कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है कोई हमसे छोटा हो, वो हमें कोई चीज़ सिखा दे या कोई हमसे बड़ा हो, इस चीज़ में ऐज मैटर नहीं करेगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप यानी कि फ्रेंड्स, सिबलिंग्स वगैरह। देन टेक्नोलॉजी भी आ सकता है इसके अंदर। Here in the following image, the father is providing scaffolding to the child by holding the bicycle from the back. इस पिक्चर में क्या कर रहा है, जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। फादर किसका काम कर रहे हैं, एमकेओ का काम कर रहे हैं, मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को ताकि वो साइकिल को होल्ड कर सके। Here in the second picture, scaffolding is stopped as the child learns to ride the bicycle independently because scaffolding is temporary help given to the child in the image first. अब सेकंड पिक्चर में क्या हुआ, जो फादर है उन्होंने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चे ने बाइसिकल राइड करना सीख लिया, साइकिल चलानी उसने सीख ली, खुद से चला सकता है अब वो, इसलिए स्कैफोल्डिंग नहीं दी जा रही है अब। क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है जब तक का बच्चा सीख ना जाए उस चीज़ को। सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी। अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है। जो वाइगोत्स्की थे वो क्या थे, सोशल इंटरेक्शनिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, सोशल इंटरेक्शन से उसका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इन्होंने क्या बोला, जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है, कोऑपरेटिव लर्निंग से, रेसिप्रोकल टीचिंग और पीयर ट्यूटोरिंग, असिस्टिव लर्निंग से बच्चा ज़्यादा सीखेगा और जल्दी सीख जाएगा। Vygotsky emphasized on assisted learning. That means children learn better when they got assistance and cooperation. Vygotsky ने क्या करा, असिस्टेड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करा। असिस्टेड इनका इस चीज़ से मानना क्या था कि जो चिल्ड्रन है वो कैसे ज़्यादा अच्छे से याद कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छे से कैसे सीख सकता है, जब उसको असिस्टेंस मिलेगी, कोई इसको असिस्ट करेगा, उसको गाइड करेगा और कोऑपरेशन के साथ। जब कोऑपरेशन में काम होगा तो ज़्यादा सीख पाएगा बच्चा। Vygotsky strongly believed that society and culture plays a central role in the process of meaning making. अब वाइगोत्स्की का बिलीव क्या था कि जो सोसाइटी और कल्चर है ये सेंट्रल रोल प्ले करती है किस चीज़ में, मीनिंग मेकिंग में। चीज़ों को मीनिंग के थ्रू है, उसका मीनिंग निकालने के लिए, निकाल के उसको समझने में कौन हेल्प करेगी, सोसाइटी एंड कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, जो सोशल लर्निंग है उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी पहले सोशल लर्निंग होगी तब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा बच्चे का। रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने 4 प्रोसेसेस बताई। कौन कौन सी, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, समराइजिंग एंड क्लैरिफाइंग। समराइजिंग में क्या होगा, गिवन एन असाइंड टेक्स्ट प्यूपिल्स हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बच्चे को एक असाइनमेंट में टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उसको क्या करेगा, जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा उसको हाईलाइट कर लेगा। देन प्रोसेस आती है क्वेश्चन जनरेटिंग। प्यूपिल्स जनरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड। इसके अंदर क्या करेगा बच्चा, क्वेश्चंस पुटअप करेगा, क्वेश्चन पूछेगा वो अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग, जो उसको समझ नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आता है क्लैरिफाइंग। प्यूपल्स मेक कंसर्टेड अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स और वोकेबुलरी दैट इज नॉट अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, ऐसे अटेम्प्ट्स लेगा जिससे क्या हो, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लैरिफाई हो जाए। यानी कि जो उसको क्वेश्चंस आए इस इंफॉर्मेशन से, जो क्वेश्चंस उसको आ रहे थे, जो उसको डाउट्स आ रहे थे, उनको क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, या अपने टीचर से पूछेगा या अपने पीयर ग्रुप से पूछेगा। इससे क्या होगा, उसकी क्लैरिफाइंग हो जाएगी, वोकेबुलरी भी बढ़ेगी उसकी, और वो चीज़ें भी उसको समझ आ जाएगी जो इसको समझ नहीं आई थी, जो जो उसके डाउट्स आ रहे थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। देन आता है प्रिडिक्टिंग। पीपल्स डेलिब्रेट ऑन वॉट इज इम्प्लाइड इन द टेक्स्ट एंड मेक कनेक्शंस टू प्रायर नॉलेज। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ लेगा इस चीज़ को, जो उसने सीखा उसको प्रीवियस नॉलेज से, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज थी उसके साथ कनेक्ट कर लेगा उसको। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। वाइगोत्स्की जो थे उनका बिलीव क्या था, ये क्या इनका मानना क्या था कि जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन में आएगा, सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तब क्या होगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा।
Vygotsky viewed language as man's greatest tool, a means for communicating with the world. Vygotsky ने लैंग्वेज को इंसान का सबसे बड़ा टूल माना है। क्यों? क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का एक मीन्स है। सारे वर्ड से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। Thought and language are initially separate systems for initial years of life, merging at around 3 years of age. जो थॉट और लैंग्वेज है, इन्होंने क्या कहा, जो थॉट और लैंग्वेज है इनिशियल ईयर में सेपरेट सिस्टम होता है। इनिशियल ईयर में थॉट अलग होगा और जो लैंग्वेज है वो अलग होगी, और उसके बाद इनका मर्ज कब होगा, 3 इयर्स के अराउंड होगा। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसके बाद इसका मर्जिंग होगी, ये एक साथ जुड़ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट। इस पॉइंट पे आके क्या होगा, स्पीच और जो थॉट होता है इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच, जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने 3 टाइप ऑफ स्पीच दिए, या फिर हम बोल सकते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं इनको हम। फर्स्ट आती है एक्सटर्नल स्पीच, इसी को सोशल स्पीच भी बोला जाता है। 0 से 3 साल तक की एज तक रहती है, एडल्ट डायरेक्टेड होती है। सोशल स्पीच क्या होती है, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है जब दूसरों के साथ बात की जाती है, उसको बोला जाता है। दैट इज व्हाट आर यू ड्राइंग, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, ये क्या होगी, एक्सटर्नल स्पीच हो गई। नेक्स्ट आती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसी को क्या बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच भी बोला जाता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच, और जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने क्या बोला, इसको प्राइवेट स्पीच बोला। 3 से 7 साल तक की होती है ये। चाइल्ड टॉक्स आउट लाउड एज अ वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज दिस इज अ पेंट ब्रश एंड दिस इज अ पेन। यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, ये जो स्टेज होती है प्राइवेट स्पीच जो होती है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, खुद से जो बात करता है बच्चा, उसी को क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। जो पियाजेट थे इन्होंने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला और वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच बोला। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेंट ब्रश एंड दिस इज अ पेन। बच्चा क्या कर रहा है, उसके सामने 2-3 चीज़ें रखी है, वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है, ये पेंट ब्रश है, ये पेन है। नेक्स्ट आती है इंटरनल स्पीच। ये 7 साल के आसपास हमारी जो इंटरनल स्पीच होती है, ये 7 साल के आसपास हमारी डेवलप होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको साइलेंट इनर स्पीच भी बोला जाता है। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइलेंट इनर स्पीच। इसके यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, खुद से बात करना बच्चे का, वो मन मन खुद से बात करेगा, लेकिन बाहर बोल के बात नहीं करेगा खुद से वो। एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइलेंट इनर स्पीच, और कहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अंदर ही अंदर बात करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, साइलेंट इनर स्पीच बोलेंगे। एंड यूजेज एक्सटर्नल स्पीच फॉर सोशल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, एक्सटर्नल स्पीच का यूज सोशल कम्युनिकेशन के लिए करेगा, और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए साइलेंट इनर स्पीच का यूज करेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, जो वाइगोत्स्की थ्योरी थी, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। वाइगोत्स्की प्रमोट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग, हेटेरोजेनियस ग्रुप्स आर बेटर वे ऑफ लर्निंग। वाइगोत्स्की ने क्या किया, किस चीज़ को प्रमोट किया, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट किया, और क्या बोला, जो हेटेरोजेनियस ग्रुप्स है ये बेटर वे है लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हेटेरोजेनियस वे ग्रुप्स है, यानी कि 4 अलग अलग तरह के बच्चे जिनके पास अलग अलग 4 एबिलिटीज़ है, ये 4 अलग-अलग टैलेंट्स हैं, उनको एक साथ ग्रुपिंग करोगे तो उनकी लर्निंग क्या होगी, और ज़्यादा अच्छी होगी। सोशल इंटरेक्शंस आर वाइटल इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और इन्होंने क्या बताया, जो सोशल इंटरेक्शन है ये बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को इस टाइप से लर्निंग करानी चाहिए ताकि उनका सोशल इंटरेक्शन हो, यानी कि पीयर ग्रुप्स में, या फिर असिस्टेड लर्निंग करानी चाहिए, या कोलैबोरेटिव लर्निंग कराए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दे बच्चे को, कोऑपरेटिव लर्निंग कराए। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी की जो इंपॉर्टेंट आलोचनाएं थी वो कुछ इस प्रकार थी। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोत्स्की वर्क इज द assumption that it is relevant to all culture। मेन क्रिटिसिज्म क्या था वाइगोत्स्की वर्क का, कि इन्होंने ये अजम्पशन बना लिया कि जो इनकी थ्योरी है वो सारे के सारे कल्चर्स में फॉलो हो जाएगी। इन सम केसेस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस में बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग के लिए। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वाइगोत्स्की एंड पियाजेट के डिफरेंसेस, इनकी थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस थे।
वाइगोत्स्की का आइडिया क्या था? कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसकी लाइफ में कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होगा, कोई स्टेज नहीं आएँगी। बट पियाजेट का मानना क्या था? जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होगा, 4 डिस्क्रीट स्टेजेस इन्होंने दिए। सेकंड क्या, इन्होंने ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दिया और इन्होंने क्या बोला? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? लिमिटेड है स्टेजेस के अंदर, जो स्टेजेस दी है तब तक का ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। थर्ड आता है सोशली ट्रांसमिटेड नॉलेज। इन्होंने बोला जो नॉलेज है वो सोशली ट्रांसमिट होगी कोऑपरेटिव लर्निंग एंड स्कैफोल्डिंग के थ्रू। जबकि जो पियाजेट थे इन्होंने क्या बोला? यंग चिल्ड्रन आर स्कीमेटिक, या इन्होंने बोला जो बच्चे हैं वो क्या है? वो लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद अपनी नॉलेज खुद से बना लेते हैं। फोर्थ आती है प्राइवेट स्पीच हेल्प्स इंटरनलाइज नॉलेज। जो प्राइवेट स्पीच है, जो इगोसेंट्रिक स्पीच है, वो क्या करेगी? बच्चे को जो नॉलेज है उसको इंटरनलाइज करने में हेल्प करेगी, उसको अपने अंदर क्या करने के लिए हेल्प करेगी? अपने अंदर फीड करने में हेल्प करेगी। मोटिवेशन टू मेंटेन कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि मोटिवेशन ज़रूरी है, किस लिए? ताकि कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम बना रहे। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन एसिमिलेशन इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने क्या कहा? डेवलपमेंट कब होगा? जब एसिमिलेशन पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट आते हैं इनकी जो थ्योरी है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या थी? बोथ वर कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो पियाजेट और जो वाइगोत्स्की थे दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। बोथ बिलीव दैट सोशल फोर्सेस सेट द लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। दोनों ने ही ये माना जो सोशल फोर्सेस है वो क्या करेंगे? लिमिट, एक लिमिट बना देंगे डेवलपमेंट के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।